class. This is your chapter number 8 of science book, that is cell structural and functional unit. ठीक है, यानी सेल जो हमारा स्ट्रक्चर यूनिट है, यानी जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये बेसिक हमारा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट है। और फंक्शंस जो होते हैं वो सब सेल के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर हो पाते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस चैप्टर टुडे। देयर आर मैनी थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग अराउंड अस। हमारे आसपास कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। सम आर स्मॉल, अदर आर बिग। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। ऑल अलोंग all the things are made up of smallest things, such as a book is made up of number of pages, a building is made up of bricks, a substance of matter is composed of small particles called atom. अब क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो किसी न किसी और छोटी चीज़ से बनी है। जैसे किताब पेजेस से बनी है, एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से यानी ईंटों से बनी है, और एक मैटर जो है वो एटम से बना है। ऐसे ही जो हम सारे लिविंग बीइंग हैं वो एक सबसे छोटी स्मॉल कंपार्टमेंट से बने हैं, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, और उसका नाम क्या है? सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अब इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके शेप, साइज और नंबर के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, और सेल डिवीजन और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो सेल है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी जो स्ट्रक्चर बना है हमारी बॉडी का, उसकी सबसे छोटी चीज़ है। जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी भी सबसे छोटी चीज़ है। और बायोलॉजिकल यूनिट जो है, यानी हमारी बॉडी का जो जैसे भी वो मेड अप है, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है, जितनी भी हमारी नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका सेल ही है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। और सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और इसीलिए क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा गया है, यानी जिंदगी बनाने की एक ईंट जो आप बोलते हो वो। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कॉल्ड सेल बायोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी। जो सेल का स्टडी है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, स्टडी जो सेल की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी, इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे, यानी कैसे डिस्कवर हुआ सेल। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल सबसे पहले एक इंसान ने जिसने ये डिस्कवर किया था, खोज की थी जिसकी, उसको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। और 1665 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ जस्ट बीन इन्वेंटेड। एक माइक्रोस्कोप का टाइप है जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो थोड़ा एडवांस होता है बेसिक माइक्रोस्कोप से। उसका इन्वेंशन तभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ था। रॉबर्ट हुक डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अ पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है, कॉर्क लिखते हैं, कॉर्क बोलते हैं, मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसको उन्होंने सोचा कि माइक्रोस्कोप के नीचे एक बारी देखते हैं। ही नोटिस दैट कॉर्क वॉज मेड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट रिमाइंड हिम ऑफ इंडिविजुअल रूम्स। फिर उसने क्या देखा, जब उसने उसके नीचे ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जैसे रूम जैसे बने हुए हैं। ही कॉल्ड देम रूम्स सेल्स, और उन्होंने उनको क्या बोला? रूम्स सेल, क्योंकि वो कमरे जैसे दिख रहे थे। बिकॉज द कॉर्क हुक वॉज ऑब्जर्विंग वॉज डेड, क्योंकि जो कॉर्क वो ऑब्जर्व करते, जो छाल थे वो ताज़ी नहीं थी, वो मर चुकी थी, जो उखड़ी हुई पपड़ी होती है वो थी। ही ऑब्जर्व द सेल ही ऑब्जर्व वर ऑल्सो नॉन फंक्शनिंग। तो सेल जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो भी नॉन फंक्शनिंग था। जो पार्ट आपका मर जाता है, छिल जाता है, आपकी बॉडी से अलग हो जाता है, तो फंक्शन नहीं करता है। जब तक वो बॉडी से जुड़ा होता है तभी तक काम करता है। मीनवाइल एंटन वैन लीeuwenhoek decided to observe living things such as blood and saliva under the microscope। अब एक और साइंटिस्ट थे एंटम, उन्होंने क्या सोचा कि लिविंग थिंग का जैसे खून होता है या सलाइवा, थूक होता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए। ही ऑब्जर्व टाइनी पार्ट्स विद इन दीज सब्सटेंस, और उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स को ऑब्जर्व किया इसके अंदर। ही नेम दीज पार्ट्स एनीमैक्यूलर्स, और उन्होंने इन पार्ट्स को क्या नाम दिया? एनीमैक्यूलर्स, बिकॉज दे रिजेंबल एनिमल्स, क्योंकि वो एनिमल्स के जैसे दिख रहे थे। द डिस्कवरी मेड बाय हुक एंड लीeuwenhoek आर द बेसिक ऑफ what is now known as सेल। और जो इन दोनों की डिस्कवरी थी ये बेसिस था
यानी इसी बेसिस पे आज जो डिस्कवरी हुई है इसी बेसिस पे हुई है, यानी अगर वो डिस्कवरी ना होती तो शायद हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है। तो बेसिक जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी सेल को रीड करना, वो इन दोनों की थ्योरी से हुआ था। अब हम पढ़ेंगे सेल की थ्योरी, ठीक है। द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो क्या है, एक तो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल विच इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी मीन्स रिप्रोडक्शन। सारे सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं अब बने हुए सेल से, यानी एक सेल इसके 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर मतलब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी कंप्राइजेस ऑफ जेनेटिक मटीरियल विच इज़ पास डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस। और जब भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी जब भी बेबीज़ पैदा होते हैं, एक तो सेल का डिवीजन भी होता है, और जब बेबीज़ पैदा होते हैं, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आपके मदर फादर के आप बेबी हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हर सेल में जेनेटिक मटीरियल होता है, यानी कुछ जीन्स होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से आप में आते हैं। जैसे किसी की शक्ल मिलती है, किसी की आदतें मिलती हैं, तो वो जो सेल के अंदर एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसी के कारण से आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, या पेरेंट्स जैसे आपकी आदतें होती हैं। ऑल द बेसिक physiological and chemical function, that is growth, repair, movement, communication, immunity, digestion are performed inside the cell। यानी सारे functions जो होते हैं, चाहे वो बढ़ना हो, चाहे रिपेयर होना हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, इम्यूनिटी यानी बीमारियों से खुद को बचाना हो, या डाइजेशन हो, डाइजेस्ट करना हो, वो सब सेल के अंदर होते हैं। All the activities of the cell depend mainly on the activities of the subcellular substance दैट लाइज विद इन द सेल। यानी सारी एक्टिविटी सेल की किस पर डिपेंड करती है, कि जो सेल के अंदर है वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, वही सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। दीज सबसेल्यूलर मतलब सेल के भी अंदर, सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स एंड इफ प्रेजेंट द न्यूक्लियर, ठीक है। किस किस से बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें ऑर्गेनल होता है, और किसी किसी में न्यूक्लियस भी होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इन ऑल द लिविंग बींग सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सारे लिविंग बींग में सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। वी कैन कंपेयर द प्रेजेंस ऑफ सेल इन आर बॉडी टू द ब्रिक्स इन द बिल्डिंग, ठीक है। हम अपनी बॉडी को किससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग को आप अगर देखो, उसमें जो ईंटें लगी होती हैं ऐसे, ठीक है। ऑल द ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक द बिल्डिंग। सारी ब्रिक्स आपस में मिल जाती हैं ताकि वो बिल्डिंग बना सके, और ऐसे ही हमारे सारे सेल मिल जाते हैं ताकि वो ऑर्गन्स बना सके, ऑर्गेनिज्म बना सके, और फिर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग हो। दस इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हमारे सेल को, और सारे ऑर्गेनिजम्स भी सेल से ही बने होते हैं। द subcellular structure of the cell comprises of plasma membrane, organelle and some cases are nuclear as well, जो अभी पहले पढ़ा था कि सेल किस किस से बना होता है। As for the size of the cell it varies and may be anything from 1 to 100 माइक्रोमीटर्स। यानी सारे सेल्स का साइज अलग अलग होता है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके सब सेल्यूलर मटीरियल के अकॉर्डिंग, तो सेल का साइज अलग अलग होता है। ये 1 से लेकर 100 मिलीमीटर तक किसी में भी हो सकता है। हाउ आर सेल प्रोड्यूस, अब सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एवरी सेल इज प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ द सेल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आर बॉडी। यानी सारे सेल्स, अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जिस्टिंग सेल है, एक सेल है यहाँ पर, फिर ये 2 को और जन्म देगा, फिर ये और जन्म देगा, ये और जन्म देगा, यानी ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपने आप को। इसने मल्टीप्लाई किया, 2 बना दिया, अब ये मल्टीप्लाई करेगा, 2 और बना देगा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो और आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है सेल्स का। दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल कंटेन्ड इन द सेल। और ये किसके कारण पॉसिबल है, जो मटीरियल सेल के अंदर होता है, जेनेटिक मटीरियल। द जेनेटिक मटीरियल इज पास डाउन फ्रॉम द सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और जब सेल डिवाइड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आपके अंदर है, क्योंकि आप उनमें से आपने बर्थ लिया है। तो ऐसे ही सेल का जब एक सेल से दूसरा सेल जन्म लेता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल भी पास कर देता है, यानी उनमें सिमिलैरिटीज़ हो जाती है, उनका फंक्शन सेम हो जाता है।
Unlike the non-living bricks, the cell of the living organisms are rather complex living structure. Non-living bricks की तरह हमारा फंक्शन नहीं होता, हमारा फंक्शन जो होता है हमारे सेल्स का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ब्रिक्स में तो जान ही नहीं होती, तो सिर्फ खड़ी रहती है एक साथ लग के, मगर सेल्स जो है वो बहुत सारा काम जो है करते हैं. Therefore cell can divide the genetic material form two new cells, और इसीलिए सेल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को, और दो नए सेल बना सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं. ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. ज़्यादातर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिफाइंड मेनली बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी इनको कैसे डिवाइड किया गया है, एक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक के अंदर नहीं होती है. तो इस बेसिस पे हमने सेल को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, लेट्स नो मोर अबाउट दीज टू. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं. इफ अ सेल हैज न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक. यानी प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव दोज टाइप्स ऑफ सेल आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, और प्रो स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव एंड कैरियॉन्स स्टैंड फॉर न्यूक्लियस. ठीक है, यानी क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियॉन्स का मतलब न्यूक्लियर होता है. Some of the organisms that have prokaryotic cells include bacteria and blue-green algae. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी. यानी इनके पास जो है, देखो इसमें कहीं पर आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनके पास सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है. ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है. अब आगे पढ़ते हैं यूकैरियोटिक के बारे में. इफ अ सेल हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद अ न्यूक्लियर मटेरियल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज यूकैरियोटिक. यानी अगर एक सेल है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक. दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज यूकैरियोट्स. और उनमें उन सेल्स में जिनमें यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स. और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू मेम्ब्रेन. उसमें मेम्ब्रेन नहीं थी, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, सिर्फ न्यूक्लियर का मटीरियल था. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल. यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. कहाँ बनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए ये बनी है, ये. ठीक है, अब है नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, यानी सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. आर ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है, यानी मल्टीपल सेल्स हैं, बहुत सेल्स हैं, हमें पता भी नहीं इतने. सरप्राइजिंगली इनफ ईच ऑफ दी सेल्स वेराइटी इज शेप एंड साइज. ठीक है, वेरीज इन शेप एंड साइज, यानी मगर सारे सेल्स इनका साइज और शेप क्या है, अलग अलग है. ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म प्लेथोरा ऑफ द फंक्शन. और क्या है, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म दैट आर मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल नहीं होता, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कई सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म. जैसे मशरूम हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. हमारे के अंदर एक सेल नहीं होता, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स. इवन एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बिलियंस ऑफ सेल्स हैपन्स टू बिगिन इट्स लाइफ विथ सिंगल सेल. मगर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, बिलियंस ऑफ सेल आज है हमारे पास, मगर हमारी लाइफ जब शुरू हुई थी, जब हम पैदा हुए थे, तब हम एक ही सेल से पैदा हुए थे. फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता गया. दिस इज द फर्टिलाइज्ड सेल. और क्या बोलते हैं उस सिंगल सेल को, फर्टिलाइज्ड सेल बोलते हैं. दिस फर्टिलाइज्ड सेल गोज ऑन मल्टीप्लाई. और ये फर्टिलाइज्ड सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है, और इसी से डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस करता है. अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर. जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और ईस्ट हो गया. ठीक है, तो ये जो है सिंगल सेल वाले को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर जो ज़्यादा सेल वाले होते हैं, बहुत सारे सेल्स वाले होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर.
ठीक है। मल्टी सेल्युलर होता है मशरूम, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में हो गया अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज जस्ट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द रिक्वेस्टिक लाइफ फंक्शन। और उसमें जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ही सेल होता है, वो सारे फंक्शंस उनकी बॉडी के परफॉर्म करता है। सो जस्ट लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म देयर फंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक सेल है तो उनकी बॉडी में कुछ फंक्शन ही नहीं होता, वो लिविंग कैसे होंगे फिर, ठीक है। एक सेल का मतलब है कि वही मल्टी सेलुलर, जैसे हमारे में अलग अलग सेल्स हैं हर काम को करने के लिए, उनके पास एक ही सेल है, वो सारे काम करता है। बट ओनली यूजिंग अ सिंगल सेल, एवरी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। यानी अमीबा का जो एक सेल है वही उसको मतलब उसका जो खाना होता है उसको पकड़ने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में, उसको सांस लेने में, एक्सक्रीट वेस्ट निकालने में, ग्रो करने में और रिप्रोड्यूस करने में। सिंगल सेल ही सारे काम कर लेता है। The similar function are performed in multicellular. However, in this case, these functions are performed by group of specialized cell forming different tissues. मगर हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है, फंक्शंस यही होते हैं, मगर हर काम के लिए अलग टिश्यूज का ग्रुप होता है जो एक ऑर्गन बनाता है और वो ऑर्गन हमारे लिए काम परफॉर्म करता है। These tissues in turn go on to form organs. और क्या होता है, सेल होता है, सेल से ऑर्गन बनता है। कैसे होता है ये, सबसे पहले सेल होता है, इससे टिश्यू बनते हैं, ठीक है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक सेल था, फिर कई सारे सेल मिल गए, एक वॉल सी जैसे प्याज का होता है, ठीक है, टिश्यू बना दिया, ठीक है, फिर एक ऑर्गन बना दिया जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपका लिवर हो गया या हार्ट हो गया, फिर ऑर्गेनिज्म बना। यानी ऐसे ही कई सारे ऑर्गन से मिलके, यानी सेल था पहले, सेल से कई सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, कई सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, कई सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गेनिजम्स बना, नहीं ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन्स मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सिर्फ एक ऑर्गन तो नहीं है, कई सारे ऑर्गन है, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाया। अब हम पढ़ते हैं शेप के बारे में। यूजुअली द सेल आर राउंड, एनलॉन्गमेंट और स्फेयर, यानी स्फेयर होते हैं, एनलॉन्गमेंट होते हैं या राउंड होते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम सेल्स विच आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड ऑन बोथ द साइड। अब कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और दोनों तरफ से पॉइंट होते हैं, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे सेल्स भी होते हैं। इन सम केसेस द सेल्स आर वेरी लॉन्ग, किसी किसी केसेस में सेल बहुत ही लंबे होते हैं। सम में बी ब्रांच लाइक न्यूरॉन और नर्वस सेल। जो ये वाला सेल था ये नर्वस सेल ही है, नर्व सेल ही है। तो ऐसे सेल क्या है, ब्रांच्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब नर्व सेल के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। द नर्व सेल ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेजेस। नर्व सेल क्या करता है, सारे बॉडी के और ब्रेन के मैसेजेस को एक्सचेंज करता है, रिसीव करता है और पास करता है, ट्रांसफर करता है। इन देयरफॉर हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसीलिए हेल्प की हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में सारे काम को हेल्प करता है, यानी एक साथ काम करने के सबको कमांड देता है और कैसे एक साथ काम करना है ये बताता है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन मेम्ब्रेन। जो कॉम्पोनेंट होते हैं सेल के, यानी सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप्स टू द सेल। और यही मेम्ब्रेन शेप भी देती है और इसी के अंदर सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। देयर आर सेल वॉल अराउंड देम। दोनों में सेल वॉल होती है, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। मगर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में ही होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है। इट ऑफर रिजिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। और ये रिजिड बनाती है सेल को, यानी मुड़े तुड़े नहीं, वो बनाती है और उसको एक शेप देती है। फर्स्ट वीडियो बेटा हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से साइज ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे।